Hello students, I am Princy. Welcome to Student Pathshala. In this video, we will learn what is remainder theorem. This is exercise 2.3 based on remainder theorem. कैसे हम विदाउट डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं। आज हम यही सीखेंगे जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, इसकी जो डेफिनेशन है वो हम बाद में समझेंगे। पहले हम थोड़ा बेसिक देखते हैं अपना। जैसे हमने लिया 25/7, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 7 से डिवाइड करना है 25 को। 25 को डिवाइड किया तो 3 टाइम्स जाएगा, 21 एंड 4 रिमाइंडर हो गया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 25 नंबर है जिसको डिवाइड किया गया है वो नंबर हमने यहाँ लिखा, इक्वल्स टू जिस नंबर से डिवाइड दिया है वो आ गया ये, इनटू जितने टाइम गया है, यानी कि इस 7 की टेबल को हमने जितनी बार पढ़ा है, जैसे ये 21 आया है वो नंबर इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा और प्लस में आएगा रिमाइंडर जो नीचे बचा हुआ है। देखो इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, 7 3 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा 25। तो इससे हम एक फॉर्मूला बिल्ड करते हैं कि 25 जो है, यानी जिस नंबर को डिवाइड दिया जाता है वो उस नंबर को बोलते हैं हम डिविडेंड, एंड जिस नंबर से डिवाइड देते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। जो नंबर डिवाइड देने के बाद आंसर आता है वो होता है कोशेंट, एंड जो नीचे बचता है वो होता है रिमाइंडर। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया, हमने लिखा 25 इक्वल्स टू, और 25 क्या है, डिविडेंड है। तो हमने यहाँ लिखा डिविडेंड इक्वल्स टू 7 क्या है, डिवाइजर है, डिवाइजर इनटू कोशेंट, 3 कोशेंट है और प्लस में क्या आता है, रिमाइंडर आता है। ये फॉर्मूला बनता है। इससे किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड देने पर एक फॉर्मूला बनता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये तो नंबर्स का था, तो नंबर्स का तो हमें आता है, बट ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो किस पे बेस्ड है, पॉलिनोमियल पे। ये चैप्टर आपका पॉलिनोमियल है, तो इन नंबर्स की जगह हम पॉलिनोमियल लेते हैं। हमने पॉलिनोमियल लिया जो आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7 है। ये अपना पॉलिनोमियल है 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, जिसको डिवाइड दिया गया है x माइनस 1 से। जब हमने इसको डिवाइड दिया है तो ये जो आया वो कोशेंट है, एंड -5 इसमें रिमाइंडर आया है। अब ये डिवाइड तो आपको देना आता होगा, ये तो आपने प्रीवियस क्लास में सीखा होगा। मैंने इसको इसलिए पहले से सॉल्व किया हुआ है जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप अपना टॉपिक पढ़ सकें। हमें यहाँ पे ये बताना है कि अभी तक आप रिमाइंडर कैसे निकालते थे। आपको डिवाइड देना पड़ता था पॉलिनोमियल का, तब हमें पता चलता था कि रिमाइंडर क्या आएगा। लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि इस थ्योरम का यूज करके डायरेक्ट और विदाउट डिवीजन हम रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। अब हम इसका यूज करेंगे और -5 विदाउट डिवीजन आएगा। कैसे आएगा वही देखना है। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि px भी है यानी पॉलिनोमियल। px जो है वो एक पॉलिनोमियल है, लेट किया है इन्होंने कि px जो है एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यानी कि जो पॉलिनोमियल px है, एक मिनट पेन चेंज कर लेती हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। देखो px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यानी कि डिग्री क्या होती है। अच्छा आप पहले ये बताओ, पिछली एक्सरसाइज में बताया है मैंने कि डिग्री क्या होती है। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे ये वाला पॉलिनोमियल था अपना जिसको हमने डिवाइड किया था, ये 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x एंड माइनस 1। तो इसमें डिग्री कितनी है, 4। तो 4 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। यानी कि इस कंडीशन को फॉलो करती है कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। इक्वल्स टू क्यों लगा है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 भी हो सकती है, यानी हाईएस्ट पावर इसकी 1 भी हो सकती है और 1 से ग्रेटर कुछ भी हो सकती है।
एंड स्मॉल ए बी एनी रियल नंबर, और स्मॉल ए जो है वो कोई भी एक रियल नंबर है। अब वो ए कहाँ यूज होगा, अभी आगे देखो। इफ़ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी मैंने बताया था, पॉलिनोमियल का जब इंट्रोडक्शन बताया था तो मैंने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वो लीनियर होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो हमें ऐसे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है जिसकी डिग्री 1 से ग्रेटर हो या 1 हो। एंड डिवाइड किससे देना है, लीनियर पॉलिनोमियल से। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, यानी यहाँ पे दिया गया है x माइनस ए से डिवाइड दिया गया है इसको। तब इसने बताया है कि इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, पी ए टाइप का कुछ आएगा। पी एक्स टाइप का तो पॉलिनोमियल है, पी ए। अब इसका जो रिमाइंडर आया है वो क्या आएगा, पी ए। ये कैसे आएगा, हमको डिवाइड नहीं देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने निकाला है। क्या था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइडेड इनटू कोशेंट, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अब डिविडेंड क्या है, अच्छा यही वाला हम लोग लेते हैं कि ये डिविडेंड है हमारा 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू डिवाइजर इसमें क्या था, x माइनस 1, x माइनस 1। अब डिवाइड तो हम दे ही चुके हैं, डिवाइड देने के बाद तो हमें मालूम है कि रिमाइंडर क्या आएगा, कोशेंट क्या आएगा। अब यहाँ हमको कोशेंट नहीं मालूम है कि क्या आएगा, तो हम मान लेते हैं कि कोशेंट जो है वो कुछ QX होगा और प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमको फाइंड करना है, वो कैसे निकल के आएगा। देखो पॉलिनोमियल क्या है, PX है, कोशेंट हो गया QX, रिमाइंडर R आएगा। हो सकता है कि वो x की टर्म में भी आए, x की टर्म में ना, यानी कांस्टेंट है। कांस्टेंट आता है तो वो भी तो पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि उसमें x टू द पावर 0 लगा सकते हैं। जैसे 5 है तो हमने 5 इंटू x टू द पावर 0 लगाया, तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। ओके, इसमें आप लोग ये देखो कि हम यहाँ से रिमाइंडर कैसे निकालें। एक सॉल्यूशन है इसका, क्या है कि यहाँ पे 2 साइड हैं, बीच में इक्वल लगा हुआ है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। राइट साइड में 2 टर्म्स हैं प्लस में, और ये तो पॉलिनोमियल है पूरा, इसको हम PX लिख सकते हैं। चलो अभी यहाँ पे PX लिख देते हैं, PX है ये। ओके, एंड ये हो गया x माइनस ए, x माइनस ए से डिवाइड दिया गया है, और QX इसका कोशेंट है प्लस रिमाइंडर। अब हम रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है इसमें कि ये वाली टर्म अगर 0 हो जाए तो R इक्वल्स टू निकल आएगा, सीधा सीधा निकलेगा। R रिमाइंडर है तो R इक्वल्स टू क्या आएगा, वो निकल के आ जाएगा अगर ये वाली टर्म 0 हो जाए। तो कोशेंट क्या आएगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो डिवाइजर है इसको हम 0 कर सकते हैं। कैसे, अगर x की वैल्यू a हो जाए तो a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 होते ही ये 0 हो गया तो प्लस R, तो इक्वल्स टू यहाँ जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये चीज़ लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये वाला पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसका रिमाइंडर हमें ऑलरेडी मालूम है कितना है, -5 आया है, जो अभी हमने डिवाइड दिया था। अब हम डायरेक्ट निकालते हैं। तो देखो इसको 0 करने के लिए हमें x की जगह यहाँ 1 हो जाए। अगर यहाँ 1 हो जाएगा तो ये टर्म कोशेंट वाली 0 हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है यहाँ पे कि पुट कर देंगे हम यहाँ पे कि पुट x इक्वल्स टू 1 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड में ही करेंगे, कोई भी कुछ भी करते हैं हम अलग से, वो बोथ साइड में करते हैं। तो अब हम x की जगह 1 पुट किया हमने, तो आ जाएगा 3 इंटू 1 टू द पावर 4 1 हो जाएगा, -4 इंटू 1 -3 इंटू 1 -1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो कोशेंट से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा रिमाइंडर। इसको सॉल्व किया 3 -4 -3 -1 इक्वल्स टू R। तो ये सॉल्व होके क्या आया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये प्लस का माइनस का, तो -5 इक्वल्स टू R, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया, -5, जो अभी डिवाइड देने पे आया था। हमने x -1 से इसको डिवाइड दिया था,
लॉन्ग मेथड से, तब -5 रिमाइंडर आया था और यहाँ वही रिमाइंडर 2 लाइन में निकल के आ गया है। बस यही है रिमाइंडर थ्योरम कि हमको रिमाइंडर कैसे निकालना है। यहाँ ऐसे क्यों बोला गया है कि ये PA जो होता है वो रिमाइंडर होता है, क्यों बोला गया है? क्योंकि देखो इसको 0 बनाने के लिए हमने x की जगह क्या पुट किया था? a। तो यहाँ x की जगह क्या पुट किया गया है? a। तो PA। अब ये 0 तो हट जाएगा, तो r इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आया? PA। कितना अच्छा मेथड है, इसमें आपको डिवाइड नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना, बस 3 लाइन्स में आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ये कोई भी पॉलिनोमियल दिया होगा और अपॉन में जो डिवाइजर होगा वो x माइनस a की फॉर्म में होगा। जो a की वैल्यू होगी वो हमको x में पुट कर देनी है, वही उसका रिमाइंडर होगा। मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता देती हूँ। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। इसकी लैंग्वेज, अब ये डिफाइन तो बुक में भी दिया हुआ है, बट इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिविडेंड है, जो पॉलिनोमियल है px, वो कैसा होना चाहिए? उसकी डिग्री ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। और इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल से, तब जो रिमाइंडर आएगा वो PA की फॉर्म में होगा। यानी कि उस पॉलिनोमियल में हम a की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो उसका रिमाइंडर होगा। आपकी एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1। देखो जो px की वैल्यू है वो है x³ + 3x² + 3x + 1। इसको डिवाइड किया गया है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है x + 1 से डिवाइड किया गया है। अब ये तो प्लस है, यहाँ तो x माइनस a था, तो हम इसमें क्या करेंगे कि या तो ऐसे कर लो कि x की जगह -1 लिख देंगे, लेकिन आपको ऐसे भी समझ में नहीं आएगा, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो कि हमको क्या करना है, इस वाले पॉइंट को 0 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे 0? x की जो वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकलती है? अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू हमें क्या रखें कि 0 आ जाए, तो ये जो डिवाइजर है ना उसके इक्वल में 0 लिख दो। जैसे x माइनस a इक्वल्स टू 0 कर दिया हमने, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? a। बस ये अगर हम पुट कर देंगे इसमें तो ये 0 आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम साइड में क्या करके देखेंगे कि x + 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1। बस ये -1 हमको इसमें पुट करना है। रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर इक्वल्स टू p -1 सीधा निकालना है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? -1। अब px ये है, तो रिमाइंडर निकाला तो -1, x की जगह क्या पुट करना है? -1 होल क्यूब + 3 -1 का स्क्वायर + 3 × -1 + 1। ये क्यूब है तो -1 ही आएगा, प्लस ये -1 का स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 और माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 + 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इसका रिमाइंडर आ गया 0। ओके, अब आपको सेकंड पार्ट निकालना है। सेकंड पार्ट क्या है? पॉलिनोमियल यही है। सेकंड पार्ट है x - 1/2 जो है वो डिवाइजर है। तो क्या करना है कि x - 1/2 को हम इक्वल कर लेंगे 0 के, जैसे x की वैल्यू क्या पता चल गई? 1/2। यानी कि हमें x की जगह 1/2 पुट कर दें। देखो क्या पॉलिनोमियल है हमारा? x³ + 3x² + 3x + 1 इक्वल्स टू किससे डिवाइजर क्या है? डिवाइड किससे करना है? x - 1/2 से, और qx क्या है पता नहीं, प्लस रिमाइंडर निकालना है। इस फॉर्मूले में आप ऐसे भी पुट कर सकते हैं, आप ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये रिमाइंडर का सीधा फॉर्मूला है कि जो a की वैल्यू है वो पॉलिनोमियल में x की जगह पुट कर दी जाएगी तो रिमाइंडर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे इस फॉर्मूले में पुट करके भी कर सकते हैं, जो हमने ये फॉर्मूला निकाला था। ये लिख दिया। अब हमें देखो x की वैल्यू यहाँ क्या पुट करनी है, यहाँ तो सीधा समझ में आ रहा है तो सीधा लिख सकते हैं कि पुट x इक्वल्स टू। अगर आपको समझ में ना आए तो आप इस डिवाइजर को 0 के इक्वल रख के देख लेना, तो x की जो भी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं पुट x इक्वल्स टू 1/2। पुट किया, पूरा लिख देना ऑन बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्स में जब हमने पुट किया तो 1/2
का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2 यहाँ पुट किया तो ये तो 0 हो गया प्लस आर। इसको सॉल्व किया 1/8 प्लस 3 अपॉन ये 2 2 जा 4 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल्स टू आर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एलसीएम ले लेना। लाओ मैं करके दिखाऊं तो आर इक्वल्स टू, आप एक साथ सीधा करना, स्पेस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा इधर उधर कर देती हूँ। 8 आ गया एलसीएम तो कितना आएगा 1 प्लस, देखो 4 2 जा 8 2 3 जा 6 2 4 जा 8 12 प्लस 8, तो ये 12 और 8 हो गया 20 20 और 6 26 27 अपॉन 8। ये रिमाइंडर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का। ऐसे ही आपका पार्ट थर्ड है, उसमें एक्स से डिवाइड देना है। देखो आपको जो पार्ट थर्ड है आपका, उसमें आपको एक्स से डिवाइड देना है। तो अब एक्स की जगह क्या पुट करना, 0 ही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोशेंट के इक्वल में एक्स आएगा अकेला तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 0 लिख सकते हैं। एक्स माइनस ए की फॉर्म में बनाएंगे तो अब एक्स की जगह क्या पुट करना, 0 ही पुट करेंगे तब ये आएगा। तो इस पॉलिनोमियल में जब एक्स की जगह 0 पुट किया तो 1 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, थर्ड क्वेश्चन का रिमाइंडर आ जाएगा 1। ऐसे फोर्थ में एक्स प्लस पाई है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस पाई, क्योंकि एक्स प्लस पाई इक्वल्स टू 0 तो एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस पाई। इसमें माइनस पाई एक्स की जगह पुट कर देंगे तो पाई की टर्म में आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x। तो इसको एक, अब देखो इसमें आपको डायरेक्ट नहीं पता चलेगा ना, जैसे यहाँ पता चल रहा था कि हाँ 1/2 रख दो तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे पाई रख दो, यहाँ पे 1 रख दो। अब ये 5 प्लस 2x है, इसमें नहीं पता चलेगा कि जो आपका फिफ्थ पार्ट है उसमें कि हमें x की जगह हम क्या पुट कर दें जिससे ये इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो हम इसको इक्वल में 0 करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। 2x इक्वल्स टू आ जाएगा -5, तो x इक्वल्स टू -5/2। तो x की वैल्यू पॉलिनोमियल में हम ये -5/2 पुट करके जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो जो आएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, जो पी एक्स दिया हुआ है वो दिया है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए एंड डिवाइडेड बाई, डिवाइजर जो दिया है वो दिया है डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो अब आपके पास 2 मेथड है इसको सॉल्व करने के। या तो आप इसको सीधा कर सकते हैं कि हमें x की जगह a पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आप सीधा यहाँ पे कर सकते हैं कि रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी ए पुट करना है हमको x की जगह, तो r इक्वल्स टू, अब पी एक्स में x की जगह बस a पुट करते जाना है, a क्यूब माइनस ए इंटू एक्स की जगह ए पुट किया तो ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। सॉल्व किया तो ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर भी हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 6 ए माइनस ए क्यूब प्लस का ये माइनस का है तो कैंसिल हो गए, क्या बचा 6a माइनस ए हो गया 5a। एक तो ये मेथड है, इससे आ गया। अब जो सेकंड मेथड है जो फॉर्मूले में पुट करके रखना है वो भी हम कर लेते हैं। वो कैसे था कि जो पॉलिनोमियल है उसका डिवाइजर है x माइनस ए, कोशेंट हो गया QX प्लस रिमाइंडर। अब हमें इसमें क्या करना है, इस टर्म को 0 बनाने के लिए x की जगह हमको a पुट करना है, तो a पुट करेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे पुट x इक्वल्स टू a ऑन बोथ साइड्स। तो पी ए इक्वल्स टू एक्स, ये तो 0 हो गया, प्लस आर, तो आर इक्वल्स टू क्या आ गया, पी ए। अब पी ए क्या है, पी एक्स क्या था, उसमें हमको
ये पुट करना है। तो अब यहाँ से ये वाला सेम हो जाएगा कि ये क्या आएगा, ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस 6a माइनस ए, ये कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा 5a। आप चाहे किसी भी मेथड से कर सकते हैं। इससे पहले आप इस वैल्यू को डायरेक्ट निकाल लेते हैं तो अच्छा है, बट आप कायदे से अच्छे से करें तो आप एक लाइन और लिखने की x माइनस ए इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया a। अब हमने इसमें पुट कर दिया तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा पी ए। ए की वैल्यू हमें एक बार दिखा देनी है कि जो ए है वो क्या है, ठीक है। यहाँ तो ए की वैल्यू ए ही है, लेकिन जब 1 2 जो भी नंबर था तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है तो रिमाइंडर थ्योरम का ही, बट उसमें कह रहा है कि चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। उसमें बोला है उसने कि 7 + 3x जो है वो फैक्टर है कौन से पॉलिनोमियल का, 3x³ प्लस 7x। यानी कि ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन को फॉलो कर रही है, और इससे डिवाइड देना है। बट यार रिमाइंडर नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि चेक करके बताइए क्या ये इसका फैक्टर है। तो आपको एक बात बताती हूँ कि हमने अगर 7 से 21 को डिवाइड दिया तो ये चला जाएगा, रिमाइंडर क्या है 0। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि हमने लिखा 21 इक्वल्स टू 7 × 3 + 0, यानी कि जो 7 है वो क्या है 21 का फैक्टर है। ये बात हमने कब बोली, जब रिमाइंडर 0 था। जब यहाँ पे रिमाइंडर 4 होता तो हम ये नहीं कह सकते। जब रिमाइंडर 4 कब था, जब हमने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में 7 से 25 को डिवाइड दिया था तो आया था 4। अब इसी बात को हमने लिखा था कि 25 इक्वल्स टू 7 × 3 + 4। जब तक रिमाइंडर कोई ना कोई नंबर होगा 0 नहीं होगा, तब तक जो आगे नंबर लिखे हुए हैं उनमें से जो डिवाइजर है वो कभी भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता। फैक्टर क्या होता है कि उस नंबर की टेबल में ये आना चाहिए। 7 की टेबल में क्या 25 आता है, नहीं आता है। 7 की टेबल में 25 तो नहीं आता है, 21 आता है। तो हमने इसको 7 को हम बोल सकते हैं कि 7 इज अ फैक्टर ऑफ 21। 7 जो है वो 21 का फैक्टर है। 3 क्या है 21 का फैक्टर है, क्योंकि इन दोनों की ही टेबल में 21 आता है। बट ये बात हम कब बोल सकते हैं, ये भी इसी फॉर्मूले में पुट है, ये भी। ये बात हम तब कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं जब रिमाइंडर ऑलवेज क्या होना चाहिए 0। तब हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो इसका फैक्टर है। 7 इज अ फैक्टर ऑफ 21, बट 7 इज नॉट फैक्टर ऑफ 25। 7 की टेबल में 25 नहीं आता है क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं था। तो यहाँ से क्या पता चला हमको कि रिमाइंडर अगर 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि 7 + 3x जो है वो 3x³ + 7x का फैक्टर होगा। देखो ऐसे देखो आपको समझ में आ जाएगा। पॉलिनोमियल है 3x³ + 7x इक्वल्स टू, ये डिवाइजर है 7 + 3x, यहाँ कुछ कोशेंट आएगा प्लस कुछ रिमाइंडर भी आएगा। ओके, अब हमने यहाँ से क्या देखा कि अगर रिमाइंडर 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर लिखा हुआ है आगे ये इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। 7 + 3x जो है वो इसका फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर 0 होगा। अब रिमाइंडर निकालना तो हमको आता है, अभी तो हमने सीखा है। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर होगा p। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 7 + 3x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा -7/3, -7/3। तो जो रिमाइंडर है वो कितना आना चाहिए 0, तभी तो निकल के आएगा कि ये इसका फैक्टर है। तो ये रिमाइंडर 0 कैसे आएगा, हम निकालते हैं ना r इक्वल्स टू, जो रिमाइंडर निकालना है अब हम इस पॉलिनोमियल में ये पुट करते हैं। तो 3 × -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 × -7/3, ये हमने इस पॉलिनोमियल में पुट कर दिया। अब क्या ये 0 निकल के आएगा, भाई हमको चेक करना है, हमें ये चेक करना है, ये लिखना नहीं है। मैं बता रही हूँ कि रिमाइंडर 0 आएगा तब हम इसको कह सकते हैं। तो रिमाइंडर निकालना है हमें, तो रिमाइंडर ही निकालना है, उसी से ही हम चेक कर सकते हैं इसको।
तो 3 इंटू ये आ जाएगा -7 इंटू -7 इंटू -7 अपॉन 27 प्लस -49 ये 7 हो गया अपॉन 3 से ये कैंसिल हो गया 9 टाइम। अब 9 इसमें एलसीएम आ गया, 9 एलसीएम आया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का आएगा 7 इंटू -7 इंटू -7 प्लस, ओके। अब ये 3 से इसको डिवाइड दिया तो 3 टाइम्स जाएगा, तो 49 तो पहले से है माइनस का इंटू 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 7 7 7 का मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 343 माइनस 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 3 टाइम्स है ना, तो माइनस का 343 आएगा एंड माइनस एंड प्लस माइनस हो गया 49 इंटू 3 आ जाएगा 147, 3 9 जा 2 आ गया 14, ठीक है, अपॉन 9। अब इन दोनों को ऐड किया जाएगा, दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों को ऐड किया तो आ जाएगा ये हो जाएगा 8 माइनस का 490 अपॉन 9। अब 9 से ये डिवाइड करेंगे तो कुछ भी नंबर आएगा बट 0 नहीं आएगा। इसको आप डिवाइड करके देख लेना, जो भी नंबर आएगा वो 0 नहीं होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमें क्या पता था कि ये नंबर इसका फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर 0 होता है। यहाँ तो रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 आया है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसमें कि इट इज़ क्लियर दैट 7 + 3x 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल या px, या फिर आप पॉलिनोमियल को पूरा लिख सकते हो सिंस या बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट इज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इतनी लाइन लिखने की बजाय कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इज आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, इसको कैसे यूज किया जाता है, कैसे हम रिमाइंडर निकाल देते हैं विदाउट डिवीजन। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर थ्योरम देखेंगे, जिसमें हम फैक्टर जो अभी बताया है वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उतना ही बता दिया है, बट इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो आपकी एक्सरसाइज 2.4 का बेस है फैक्टर थ्योरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।